अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो रांची के सीएमपीडीआई में बने नए अर्थ साइंस म्यूजियम में जरूर जाएं। सीएमपीडीआई के इस अर्थ साइंस म्यूजियम में आपको एक अलग अनुभव देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस म्यूजियम में अत्यधिक तकनीक से बनाए गए कई गैलरी हैं जिसमें आपको भूविज्ञान, प्लैनेट्स, डायनासोर के अवशेष, कोयला खनन से संबंधित प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ऐतिहासिक लौह कैप्सूल जिसका उपयोग 1989 में महावीर कोलियरी दुर्घटना में फंसे खानिकों के जीवन को बचाने के लिए किया गया था, वो कैप्सूल भी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में छात्र छात्राओं के लिए सीएमपीडीआई द्वारा सभी स्कूल और कॉलेज में म्यूजियम घूमने का निमंत्रण भी दिया गया है। इस म्यूजियम में आपको ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो रांची के सीएमपीडीआई में ये अर्थ साइंस म्यूजियम बना है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अत्याधुनिक तकनीकों से ये म्यूजियम तैयार किया गया है और ऐतिहासिक लौह कैप्सूल को आज भी इस म्यूजियम में संजो कर रखा गया है। खास करके छात्र छात्राओं के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो रांची के सीएमपीडीआई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अर्थ साइंस म्यूजियम का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां एक अलग अनुभव देखने को मिलेगा क्योंकि इस म्यूजियम में अत्यधिक तकनीक के साथ कई गैलरीज तैयार की गई है जहां पर भूविज्ञान, प्लैनेट्स और डायनासोर के अवशेष, कोयला खनन से संबंधित प्रदर्शनी सहित कई आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी। इनॉग्रेशन हुआ था वो उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री थे, कोयला मंत्री श्री पूर्णो संगमा। 1991 में यह फर्स्ट टाइम जब ये बिल्डिंग बना उसके कुछ समय के बाद इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसमें बहुत सारे इसके एक्चुअली पूरे अर्थ साइंस म्यूजियम के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है दैट रिलेट्स टू प्लैनेट्स, हमारा जो मिल्की वे है, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स हैं, उससे रिलेटेड है। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे वेरियस लैंडफॉर्म, रॉक्स टाइप्स, डिफरेंट फॉसिल टाइप्स, और तीसरा पार्ट जो है दैट रिलेट्स टू कोल गैलरी, उसको हम लोग बोलते हैं। उसमें कोल से संबंधित कैसे कोयले की माइनिंग होती है, विभिन्न उसके क्या तकनीक हैं, किस तरह से निकाला जा सकता है, अलग अलग हम लोग जो ड्रिलिंग करते हैं वो ड्रिलिंग जो है सो किस प्रकार से करते हैं, कोरिंग ड्रिलिंग क्या है, नन कोरिंग ड्रिलिंग क्या है, ये सारे डिटेल आपको जो है सो कोल गैलरी में मिलेगा। विगत के प्रयासों के अलावे बीच बीच में और भी कुछ प्रयास हुए इसको अपग्रेड करने का, बट अब बृहत रूप से ये हुआ है कि सारे म्यूजियम को डिजिटाइज कर दिया गया है सो दैट कि लेटेस्ट जो है AR VR टेक्नोलॉजी ये सबसे हम बहुत सारे चीज़ दिखा सकें। जैसे मिल्की वे है या और भी कुछ मॉडल्स ऐसे डेवलप किए गए हैं, एक डायनासोर को भी शो कर रहा है उसमें, तो इसको हम लोगों ने डिजिटाइज किया है एक बाहर की कंपनी से, और इसमें हमारे माइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने लीड रोल किया है। सारे चीज़ आम लोगों के लिए ये खुला रहेगा या क्या? ये म्यूजियम एक्चुअली आम लोगों के लिए पहले से ही खुला है। रादर हम लोग अपने तरफ से इसमें विभिन्न स्कूल कॉलेजों को पत्र भी लिखते हैं, पहले भी लिखा है। करीब 3 साल 4 साल पहले हम लोगों ने 69 स्कूल कॉलेजेस जो कि रांची के आसपास हैं उनको लिखा था कि आप अपने बच्चे के साथ आइए और ज्ञान प्राप्त करिए। जैसे एक ओपन कास्ट का मॉडल है वो हमारा इंटरनल बना हुआ है, हमारे यहाँ ही एक YK विश्वकर्मा थे, अब रिटायर कर गए हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया। एक कोई भी इवन माइनिंग इंजीनियर जो कि शुरुआती दौर में पढ़ने घुसा है, किसी कॉलेज में स्टडी कर रहा है, उसको केवल वो मॉडल देके, चूंकि वो वर्किंग है, उसको पता चल जाएगा हॉल रोड क्या होता है, सेंट्रल हॉल रोड क्या होता है, कोल सीम कैसे एक्सपोज होते हैं, ओवरबर्डन कहाँ डंप होता है, कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, एक्सट्रैक्शन के क्या टेक्निक हैं, ये सारे चीज़ आपको पता चले।